नमस्कार किसान भाइयों, मेरे देशवासियों। आज की ये वीडियो धान को लेकर के है। धान में एक अजीब प्रकार की बीमारी होती है जो आपने कभी देखी भी होगी। धान के पौधे को उखाड़ कर देखें तो उसकी जड़ों में लाल धागे जैसे कुछ जीव होते हैं। वो लंबे केचुए जैसे होते हैं, कीड़े जैसे होते हैं और ये धान पर काफ़ी प्रभाव डालते हैं। आज की जानकारी मैं इसी चीज़ को लेकर के अपने किसान भाइयों से साझा करना चाहता हूँ। मेरे बहुत से किसान भाई इस बात से परेशान हैं कि आखिर ये बीमारी है क्या, इसका समाधान क्या है, कैसे ये बीमारी चलती है, किस खेत में बीमारी पनपती है, किस खेत में नहीं पनपती है और कब से कब तक इसका प्रभाव पड़ता है, फसल पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है। तमाम जानकारी आपसे साझा कराएंगे। सबसे पहली बात, ये लाल लाल जो कीड़े होते हैं, जो लाल लाल रेशे जैसे धागे जैसे जीव हैं, इनको हमारे यहाँ पर लाल सुलाई बोलते हैं। लाल सुलाई, आपके यहाँ पर तो पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर इसको लाल सुलाई बोलते हैं। रेड सुलाई जिसको कह सकते हो आप अंग्रेजी में, लाल सुलाई। ये जो लाल सुलाई है, ये आम तौर पर इसका जो जीवन काल है या चक्कर है वो 30 से 40 दिन का होता है। 30 से 40 दिन तक ही ये ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं। इसके बाद में अगर पानी लंबे समय तक खड़ा रह जाए धान में तो ये 40 से 50 दिन तक रह सकती हैं, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है? जिस पौधे की जड़ों में ये लाल सुलाई हो जाती है उस पौधे की बढ़वार रुक जाती है, उस पौधे का फुटाव रुक जाता है और वो पौधा धूप लगने के साथ साथ मुरझाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे धूप लगती है वो पौधा, उसके पत्ते सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं। वैसे पौधे में जिसमें लाल सुलाई की मात्रा ज़्यादा होती है वो पौधा फुटाव बहुत कम करता है, हाइट ज़्यादा निकालता है, लंबाई तो लेता है लेकिन वो फुटाव नहीं करता है। 5, 7, 10 फुट है जितनी, उतनी फुटों में वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। ये जो समस्या है लाल सुलाई की, जो ये लाल लाल जीव हैं, जहाँ पे ज़्यादा पानी भरा रहता है या पूरे तरीके से जहाँ पे 15 दिन 10 दिन पानी खड़ा रह जाता धान में, तो ऐसे खेतों में ये समस्या देखने को मिलती है। हर किसी खेत में ये समस्या नहीं होती, किसी किसी खेत में समस्या होती है, किसी किसी खेत में होती है ये। और हमने जैसे आपको बताया कि इसका ज़्यादा प्रभाव 30 से 40 दिन का होता है। आमतौर पर ये 1 महीना, सवा महीना में ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती हैं, उसके बाद अपने आप खत्म हो जाती हैं। ज़्यादातर इसका प्रभाव हमने देखा है तो बारिश शुरू होने के बाद में, जैसे मानसून की बारिश हो जाती है, ज़्यादा बारिश होती है, खेतों में जल भरा हो जाता है, तभी इसका प्रकोप होता है। जब तक जमीन में पर्याप्त पानी खड़ा नहीं होगा, लंबे समय तक पानी खड़ा नहीं होगा, इसका कोई नामो निशान नहीं मिलेगा। अब बात दवाई की करा किसान भाइयों, तो भाइयों इसकी कोई निश्चित दवाई नहीं थी। मेरे बहुत से किसान भाई हमारे से पूछते भी थे कि जिसकी दवाई क्या है। भाई इसकी कोई निश्चित दवाई नहीं थी। कुछ दुकानदार या हमारे खाद बीज विक्रेता आपको कार्टप दे देते हैं, कुछ रिजेंट दे देते हैं, कुछ फ्यूरी थ्यूरी जो भी आपको मिलती है, दानेदार जड़ का कीड़ा खत्म करने की जो भी दवाई है वो इसमें डालते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं किसान भाइयों, इस दवाई से जो हम डालते हैं, इससे इस बीमारी पर, लाल सुलाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज हमने डाल दी, 15 दिन पहले हमारे खेत में लाल सुलाई हुई थी और 1 महीने से 40 दिन का समय है इसका। आपने दवाई डाल दी, 1 महीना उसका पूरा हो गया और वो लाल सुलाई धीरे धीरे समाप्त होगी। आपने समझ लिया कि ये दवाई से ख़त्म हुई है, लेकिन ये इसका नेचुरल समय आ गया ख़त्म होने का, इससे भी ख़त्म हो सकती है। तो आज मैंने एक अपने बहुत ही परेशान किसान से ये इसके बारे में जानकारी ली, जो पिछले कई सालों से इस बीमारी से, इस प्रकार की समस्या से ग्रसित था, दुखी था। आज हमने उनसे कुछ जानकारी ली और उन्होंने हमें बताया कि भाई इसकी दवाई मेरे को ये मिली है। इस दवाई का नाम है ट्रैकर। ट्रैकर नाम की दवाई है ये, सुमित एंड सुमित कंपनी की ट्रैकर नाम की दवाई है। लिक्विड में है ये, लिक्विड में मिलेगी। आधा लीटर इसकी पैकिंग है, आधा लीटर की। आधा लीटर दवाई 2 एकड़ में डाली जाती है। अब डालनी कैसे है? आधा लीटर दवाई को 30-40 लीटर पानी में मिला लो, 30 से 40 लीटर पानी मिला लो आधा लीटर दवाई को, और 2 एकड़ में स्प्रे की टंकी में डाल के कहीं कहीं पर इसका फुहारा लगा दो, कहीं कहीं पर। यानी कि आपने 20 लीटर पानी लेके पूरे खेत में के उसका छिड़काव पानी के ऊपर करना है।
पानी के ऊपर, जरूरी नहीं कि पौधे के ऊपर हो, पानी पर छिड़काव कर दो। ये पानी में मिक्स हो जाएगी और जमीन में जाएगी। 24 घंटे में आपकी लाल सुलाई खत्म। 24 घंटे में। अगर 1 एकड़ में डालनी है तो आप इसको 200 और 300 ml के आसपास में, यानी 250 ml प्रति एकड़ इसकी डोज है। 15 से 20 लीटर पानी है। इसको आप दूसरे तरीके से भी डाल सकते हो। 2 लीटर की बोतल में, जो अपना कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतल है, इसमें इस दवाई को मिला लो। हमने 5 बोतल बनानी है, 10 बोतल बनानी है, उसके अनुसार इसमें आप दवाई मिलाओ और उसके अंदर सुराख करके न, जैसे गार्ड की दवाई डालते हैं, खरपतवार ना उगने वाली दवाई, उस तरीके से भी आप इसको बिखेर सकते हो। यानी कि कुल मिला करके इसको पानी के अंदर हमने मिला देना है। सबसे बढ़िया तरीका है कि आप स्प्रे की टंकी में इसको डाल लो। 20 लीटर पानी में पाओ 250 ml दवाई और उसका पानी के ऊपर स्प्रे कर दो। खेत के अंदर जो पानी खड़ा है, 24 घंटे में आपकी समस्या खत्म। तो ये ट्रैकर नाम की दवाई है, ट्रैकर, और ये सुमित एंड सुमित कंपनी की है। इसमें इमिडा और थायो का जो साल्ट है, इमिडा का साल्ट और थायो का साल्ट, दोनों साल्ट मिलाए गए इसके अंदर, तब जाकर के ये काम कर रही है। तो जो भी भाई इस प्रकार की समस्या से ग्रसित है, इस प्रकार की समस्या से परेशान है, वो भाई ट्रैकर नाम की दवाई है, सुमित एंड सुमित कंपनी की है। 250 ml प्रति किले के हिसाब से आपने ये डालनी है। रेट का मेरे को पता नहीं भाई, रेट मैंने नहीं पूछा और ना उसने मेरे को बताया। तो इसका इलाज ये है किसान भाइयों। आप सब भाइयों से, किसान भाइयों से प्रार्थना है, वीडियो को शेयर करो ताकि जो किसान भाई इससे परेशान हैं वो आगे समझ जाएं। अब अगर कोई भाई इस प्रकार की समस्या से जूझ रहा है, उसको समाधान मिल जाए। कोई दुकान वाला उसको ना ठगे, कोई दुकान वाला उस किसान भाई को 500, 400, 1000 रुपये कोई और दवाई ना दे, उसको सही दवाई मिल जाए। अगर किसी किसान भाई ने इस दवाई का प्रयोग पहले कराया है या आपके खेत में ये बीमारी हो और 24 घंटे में खत्म हुई हो, कोई ऐसी और भी हो सकता है, कोई और कंपनी बनाती हो, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, क्योंकि हम आपकी बात को भी आगे किसानों तक लेकर जाएंगे। हमारा तजुर्बा, हमारी कोशिश होती है कि किसानों का जो तजुर्बा है हम उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। किसान भाइयों का जो अनुभव है वो दूसरे किसान भाइयों के काम आए, हमारी खुद की ये कोशिश होती है। और हम चाहते भी हैं कि किसान भाई हमारे पास कमेंट करें, वो अपना अनुभव बताएं, हम उस अनुभव को दूसरे किसानों तक भेजें। आपका अनुभव सही होना चाहिए, झूठ मत बोलना, सटीक बात होनी चाहिए। जो भी आपका रिजल्ट आया हो वो रिजल्ट आप बताना। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। हर दिन आपको कोई ना कोई खेती से संबंधित जानकारी हम देते रहेंगे। तमाम प्रकार की जानकारी हम आपके लिए इस मंच पर लेकर आएंगे, चाहे आप यूट्यूब पर जुड़े हो, चाहे फेसबुक पेज पर हो। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक सारे भाइयों ने राम राम, नमस्कार। लाइक और शेयर जरूर करें।